क्या कहना चाहेंगे इस मामले को लेकर? देखिए सर, जहां तक भारतीय निदेशालय प्रवर्तन मंत्रालय का जो काम रहा है ईडी का, ये पहला मौका नहीं है कि उन्होंने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पे शिकंजा कसा है। इससे पहले भी कोरोना काल का जब समय था, जब किसान सड़कों पे था, आंदोलन पे आंदोलन था, पूरे मुल्क के बदतर हालात थे, उस वक्त ईडी के पास कोई काम नहीं था सिवाय पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खातों को सीज करने का। और वही हिमाकत आज उन्होंने फिर से की है। इसकी सख्त लफ्जों में राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा मजम्मत करती है। और हम ये डिमांड करते हैं कि अगर ईडी को छापे ही मारने हैं तो स्मगलरों पे मारे ना, उद्योगपतियों पे मारे, ऐसे जो अदर लोग हैं, ऐसे जो भ्रष्ट नेता है उन पे मारे। लिस्ट हम दे देंगे आपको, क्या प्रॉब्लम आ रही है आपको? सिर्फ पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया दिखाई देता है जो कि सिर्फ मजलूमों की आवाज है, मुसलमानों की आवाज है। मैं कहता हूं कि वो सिर्फ मुसलमानों की नहीं, एसटी एससी ओबीसी माइनॉरिटी जितने भी मजलूम तबकात हैं उन सब की आवाज है। तो आप सही मायनों में इस लोकतंत्र को कुचल देना चाहते हैं। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के आड़ में आप ये बताना चाहते हैं कुचल के कि जो हमारे खिलाफ बोलेगा हम उस पर ईडी के छापे मारेंगे। सोनिया गांधी पे मार रहे हैं, राहुल गांधी पे कर रहे हैं, विपक्ष पे कर रहे हैं, तो सिर्फ विपक्ष और तंजीमें ही निशाना क्यों? आपका निशाना तो स्मगलर और डॉन और ऐसे खुराफाती लोग होने चाहिए, ऐसे भ्रष्ट नेता होने चाहिए, ऐसे भ्रष्ट लोग होने चाहिए जिनके ऊपर सही मायनों में ईडी को कार्रवाई करनी चाहिए। मैं इसकी सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूं और पीएफआई का मैं समर्थन करता हूं कि वो जोर शोर से लड़े और हम उनके साथ हैं इंशाल्लाह। और साहिब आलम साहब, जी पिछले दिनों में जी AIMIM के सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने यहाँ पार्टी लॉन्च करने के लिए राजस्थान में पहुंचे। जी उसके बाद में कांग्रेस के और हज कमेटी के चेयरमैन अमीन काजी का एक बयान है जी कि राजस्थान में पिछले 50 सालों के अंदर कोई भी तीसरा मोर्चा कामयाब नहीं और उनको एक बीजेपी का बी टीम के हिसाब से हटाया। क्या कहना चाहिए? पहले तो मैं इस बात का खंडन करना चाहूंगा कि ओवैसी साहब जो है वो कतई बी टीम का हिस्सा नहीं है, ना बीजेपी का हिस्सा है। मुझे आप एक बात बताइए कि ओवैसी साहब की जो पार्टी है या एम जो भी उस पार्टी का नाम है इत्तेहादुल मुस्लिमीन, क्या वो लोकतंत्र के अंदर पार्टी चुनाव नहीं लड़ सकती? क्या कॉन्स्टिट्यूशनली उनको राइट नहीं है, या भारतीय चुनाव आयोग ने उनको ये परमिशन नहीं दे रखी कि वो कहीं पे भी पार्टी को लॉन्च करे, चुनाव लड़ा सके? मैं समझता हूं कि ये राजस्थान के एमएलए या जो भी ऐसे मंत्री ऐसी बातें करते हैं, ये उनका दिवालियापन है। आप क्यों कहते हैं कि ओवैसी साहब अगर आते हैं तो थर्ड फ्रंट मजबूत होगा तो मुसलमानों का वोट कटेगा? अरे साहब, आपको वोट कटने की अगर इतनी चिंता है तो आप भी तो मुस्लिम लीडर है ना, मुसलमानों की हिमायत कीजिए। आप बोलिए ना ज्ञान व्यापी पे, कौन रोकता है आपको? आप बोलिए कि अखलाक के ऊपर, आप बोलिए जुनैद के ऊपर, आप बोलिए दिगर और मसाजिदों के ऊपर जो निशाना बनाया जा रहा, आप बोलिए मुसलमान लड़कों को उठाया जा रहा, यूएपीए लगाया जा रहा, जेलों में डाला जा रहा, आप क्यों नहीं बोलते? और यही तमाम बातें, चाहे वो 3 तलाक हो, सी एनआरसी जैसे मसले हो, जब ओवैसी साहब बात को रखते हैं तो आप उन्हें बी टीम कहते हैं। अरे तो उनको बी टीम कहते हैं, कांग्रेस राजस्थान में आ जाएगी तो पार्टी को नुकसान होगा, कटेगा, तो ये सिर्फ और सिर्फ खसारा नुकसान कांग्रेस को है। और कांग्रेस के लीडर अगर इस तरह के गैर जिम्मेदाराना बयान देते हैं, चाहे वो अमीन कागजी हो या दिगर ऐसे लीडर हो, तो उनकी सख्त लफ्जों में मजम्मत करता हूं। अमीन कागजी साहब को सोचना चाहिए कि आप ओवैसी साहब पे कटाक्ष कर रहे हैं। अरे अगर आपको बोलना है तो दिगर मसाइलों पे बोलिए, तब आप मुस्लिम लीडर सही मायनों में कहलाएंगे। कतन आप ऐसे मुस्लिम लीडरों की हम हिमायत नहीं करते। ऐसे लोगों का खुलेआम खंडन होना चाहिए और हम ओवैसी साहब को समर्थन करते हैं, भले ही हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं है, लेकिन सच का साथ देते हैं। जो मुसलमानों की और दलितों के, एसटी एससी ओबीसी और मुल्क के हालातों के ऊपर बात करेगा, हम उसके साथ है, चाहे वो लीडर कोई भी क्यों ना हो। कांग्रेस का अगर ऐसा दिवालियापन, ऐसी सोच है, तो उसकी सख्त लफ्जों में हम मजम्मत करते हैं।